फोकस द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस। डिटेक्टिव मूवी देखने में मज़ा आता है ना हीरो चुपचाप सस्पेक्ट का पीछा करता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उस पर नज़र रखी जा रही है। डिटेक्टिव इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि कोई उसे पीछा करता हुआ ना देख ले। मूवीज़ में ये सीन बड़ा ही एग्जिटिंग लगता है। जासूस उस शख्स की हर हरकत और कदम पर नज़र रखता है और वो दूर से ही सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है और लास्ट में उसे 100% यकीन हो जाता है कि सस्पेक्ट ही असली कातिल है। सिर्फ मूवीज़ और क्राइम नॉवेल के हीरो के पास इस तरह का फोकस हो ये ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो आप भी अपने अंदर उस टाइप का फोकस डेवलप कर सकते हैं। सोचो, अगर आप फोकस्ड अटेंशन की प्रैक्टिस करते हैं तो क्या आप कुछ अचीव नहीं कर सकते? कितना अमेजिंग होगा जब आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए जल्द से जल्द अपने सारे काम कंप्लीट कर पाएंगे। ये समरी आपको फोकस के बारे में सिखाएगी। ये भी बताएगी कैसे आप इसे बनाकर रख सकते हैं। ये आपको सिखाएगी कि ध्यान का भटक जाना उतना ही नेगेटिव भी नहीं होता जितना आप सोचते हैं। लास्ट में आप जानेंगे कि फोकस और इमेजिनेशन के बीच बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। इस समरी को समझने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि आज से पहले अटेंशन देना इतनी ईजी कभी नहीं था। इस बुक के ऑथर डैनियल गोलमैन ने अपने टीनेज में एक अजीब सी आदत थी। अपनी केमिस्ट्री क्लास की वक्त उन्हें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तेज आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन इसके बावजूद डैनियल बड़े आराम से अपने सारे लेसन याद करते। सेम यही तरीका डैनियल ने तब भी अप्लाई करते हुए जब वे न्यूयॉर्क टाइम्स में राइटर थे। पूरा कमरा राइटर से भरा था। चारों तरफ शोरगुल होता था। कहीं दो राइटर आपस में डिस्कस कर रहे होते थे, तो कहीं कुर्सी की मेज़ की खिसकने की आवाज़ें आती थी, तो कहीं पर पेपर पर पेन से लिखने की घिसावट का शोर, यानी चारों तरफ शोर ही शोर। लेकिन डैनियल के लिए जैसे ये आवाज़ें कोई मायने ही नहीं रखती थी। वो बिना डिस्टरबेंस के लिखते रहते थे, जैसे बचपन में केमिस्ट्री की पढ़ाई करते। इस टाइप के फोकस को सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी एक चीज़ को इतना स्पेशल अटेंशन देना कि बाकी सेंसेस दूसरी चीज़ों से स्टिमुलेट होती रहती हैं। जहाँ डैनियल सिर्फ अपने राइटिंग पर फोकस करते थे, बाकी सेंसेस जैसे कि सुनना स्टिमुलेट होती थी। लेकिन सवाल ये है कि हम सेलेक्टिव अटेंशन क्यों नहीं दे पाते? डिस्ट्रैक्शन यानी मन का भटक जाना दो वजह से होता है, सेंसरी और इमोशनली। सेंसरी डिस्ट्रैक्शन वो है जो हमने पहले बताया था, जैसे कि आपके आसपास के लोगों का शोरगुल होना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक हार्ड से चेयर पर बैठना। इमोशनल डिस्ट्रैक्शन सेंसरी डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम बताते हैं क्यों। आपने कभी गौर से किया है कि आप एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर भी अपने ऑफिस की ईमेल वगैरह चेक कर लेते हैं? आपके पीछे से लगातार कॉफ़ी मशीन की आवाज़ आती रहती है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलता है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन अचानक अगर कहीं से आपको अपना नाम सुनाई दे, तो आप घूमकर ये देखने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि कौन आपकी बात कर रहा है। आपके कान खड़े हो जाते हैं और माइंड अलर्ट हो जाता है। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ आप जानने की कोशिश करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे, उतना ही आपका परफॉर्मेंस खराब होता जाएगा। एक बार कॉलेज एथलीट्स और उनकी चिंता घबराहट जब स्टडी की गई, तो उनका एंजाइटी लेवल यानी एक तरह का इमोशनल डिस्ट्रैक्शन इस चीज़ से स्ट्रांगली हुआ कि उन्होंने कंपटीशन में कितना अच्छा या बुरा परफॉर्म किया। वैसे सवाल ये उठता है कि सिलेक्टिव अटेंशन कितना इम्पोर्टेंट है। कोई टास्क पूरा करने के अलावा इसका क्या काम हो सकता है? असल में सिलेक्टिव अटेंशन डेवलप करने के कई फ़ायदे हैं। पहला तो कि ये इमोशन को रोक कर या कम करके आपको इमोशनल
डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, जिसका मतलब है कि इमोशनल डिस्ट्रैक्शन आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम वाले दिन ही आपका ब्रेकअप हो जाता है, तो आप इस बात को सहन कर पाएंगे और एग्ज़ाम दे पाएंगे। सेलेक्टिव अटेंशन अटेंशन का एक और फ़ायदा है ये है कि आपको एक लूप में जाने से रोकता है। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल वर्ड्स में बोले तो सिलेक्टिव अटेंशन आपको अपनी गलतियों के बारे में सोचकर बार बार अपसेट होने से रोकता है। मान लो अगर आप हर वक्त अपनी गलतियों पर ही फोकस करते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि हमेशा होपलेस और डिस्प्रेस मूड में ही रहेंगे। सेलेक्टिव अटेंशन बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये आपको उस वक्त हेल्प करता है जब आप कोई टास्क फिनिश करना चाहते हो। सेलेक्टिव अटेंशन की वजह से ही हम किसी काम में डूब कर काम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अक्सर लोग कोई बुक पढ़ते हैं वक्त उसमें इतना डूब जाते हैं कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। जो टास्क आपके लिए ज़रूरी है उन पर फोकस करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा खुश रह सकते हैं। सेलेक्टिव एंड फोकस्ड अटेंशन आपको चैलेंज का सामना करने में हेल्प करता है। जैसे मान लो आपने कोई गोल पूरा करते हुए आप फेल हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो जल्द ही इस बात से उभर पाएंगे और अपनी गलती से सीख पाएंगे। तब आपको ये नहीं लगेगा कि आप हार गए हैं, आपका सफ़र यहीं ख़त्म हो गया, बल्कि आप इस चीज़ को इस चैलेंज की तरह ले पाएंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी बहुत मदद होती है। जय हिंद।